अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी सबसे पहले प्रशांत किशोर के जे अखन जे यात्रा कर रहल छथि ओहि में 3 व्यक्ति पर ओ हमला करे छथि। पहले नीतीश पर केला, अगला दिन तेजस्वी पर और लालू प्रसाद पर करे छथि और ओहिके बाद एक बेर ओ नरेंद्र मोदी पर करे छथि। पिछला दिन तेजस्वी पर केने छलथि 10 लाख नौकरी के मैटर पर। आई ओ नीतीश कुमार पर हमला केलनि हन, मतलब आई के बीट हुनकर नीतीश कुमार के बीट बुझा रहल अछि और नीतीश कुमार पर हमला करे तो आरोप लगेलनि हन जे नीतीश कुमार बैकडोर से बीजेपी के संपर्क में छथि और एक बैकडोर के सूत्र दिलनि हन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के बारे में जे जेडीयू के सांसद हो तो वो केना उपसभापति छथि। बात जायज अछि, लेकिन आखिरकार ई निशाने साधे तक हिनकर ई सीमित रहत काम या किछु और करता ई अखन क्लियर नहीं भ रहल अछि। लेकिन खैर आउ जे कहलन हन से अब अहाँ सबके सामने राखल जाए। प्रशांत किशोर कहलन हन जे नीतीश कुमार राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए भाजपा से अपन संपर्क स्थापित केने छथि। जदयू के एमपी रहत भी ओ किया राज्यसभा के उपसभापति छथि। एहिके अलावे प्रशांत किशोर नव संसद भवन के उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कल जाए के देश के ज्यादातर विपक्षी पार्टी के विरोध के बारे में भी चर्चा केलन। वो कहलन जे दल में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित बिहार के सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री के पार्टी जेडीयू भी शामिल है। एकरा लोग जेडीयू के उद्घाटन के दिन यानी 28 मई के बिहार में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करे के बात भी वो कहलन। इस सब के बीच प्रशांत किशोर कहलन जे बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार में छथि। आई देश में कई लोग के यहाँ लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पर कोनो पैघ महागठबंधन बनावे के दिशा में प्रयासरत छथि। ई बात पूरा तरीका से विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक हम समझ पाबि रहल छी जहाँ तक हमार जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर छथि, लेकिन वो भाजपा के साथ चैनल बंद नहीं कला हन। एक सबसे पैघ प्रमाण है जे हरिवंश नारायण जे राज्यसभा के उपसभापति पद पर बनल छथि। हरिवंश नारायण जनता दल यूनाइटेड के एमपी छथि। भाजपा के जखन नीतीश कुमार छोड़ दिलन और गठबंधन से बाहर आबि गेला तो हरिवंश उपसभापति पद से इस्तीफा किया नहीं दे रहल छथि। न पार्टी उनका इस्तीफा दे के लेल कहि रहल अछि और न ही उनका ऊपर कोनो कार्रवाई कयल जा रहल अछि। ई बात समझ से परे अछि। जाहि गठबंधन से नीतीश कुमार बाहर आबि गेला ओहि दल में अहाँ के या अहाँ के दल के एमपी राज्यसभा के उपसभापति एहन महत्वपूर्ण पद पर काबिज छथि। आखिर ई अहाँ की मैसेज देबऽ चाहि रहल छियै। प्रशांत किशोर कहलन जे हमरा जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार भाजपा के साथ संपर्क में छथि और ओकर माध्यम हरिवंश नारायण छथि और महागठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। देश में कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ देश स्तर पे एक कोई बहुत बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में प्रयासरत है। ये बात बहुत विश्वसनीय नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक ना हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, ना पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, ना पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ है। महावारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी जागरूकता रथ की हरी झंडी दिखाकर रवाना कलन। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में महावारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर महिला स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम के तहत महावारी स्वच्छता दिवस मनाबाक एवं के प्रति जागरूकता के उद्देश्य वन स्टॉप सेंटर दरभंगा महिला बाल विकास निगम पटना के द्वारा आयोजित रैली के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना कयल गेल।
जागरूकता रैली के मुख्य उद्देश्य राज्य में 1524 आयु वर्ग के किशोरी और महिला के बीच साफ सुरक्षित तरीका से महामारी के प्रबंधन के बढ़ावा देना है। रैली में सब प्रतिभागी अपन हथेली पर लाल रंग के गोल बनाकर रेड डॉट चैलेंज के प्रदर्शित कैलन। सेंटर मैनेजर श्रीमती अजमातुन्निसा द्वारा महामारी को न मानो परेशानी, ये है नारी शक्ति की निशानी के नारा लगावित रैली के नेतृत्व कैलन। समाहरणालय से लहरिया से टावर, लोहिया चौक, पोलो फील्ड एवं विभिन्न मार्ग से होकर रैली वापस समाहरणालय सभा में तब्दील हो गई। रैली में आशा दीदी, जीविका दीदी, सेविका सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका के साथ साथ विभिन्न स्कूल के 500 छात्रा एवं महिला शामिल हुए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता सह जिला अपर दंडाधिकारी राजेश झाराजा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, डीपीएम जीविका ऋचा गार्गी, आराधना कुमारी, अनुपम मिश्रा, इंदिरा कुमारी, शिव गंगा देवी और शिक्षा विभाग के लोग शामिल थे। महामारी स्वच्छता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभाग के वक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक महामारी स्वच्छता पर जानकारी बच्ची सबके उपलब्ध करायल गेल। रैली के रवाना करे के उपरांत जिलाधिकारी संवाददाता सबके संबोधित करैत कहलनि जे रैली समाज कल्याण विभाग के निर्देश के आलोक में निकालल गेल है। रैली के माध्यम से जिला में किशोरी एवं महिला के महामारी स्वच्छता के संदेश दे के कार्य कयल जा रहा है। वो कहलनि जे महिला स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी कदम है। जिलाधिकारी कहलनि जे रैली के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्र में घूम कर महामारी स्वच्छता के प्रति लोग के जागरूक कयल जाए। ओते ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र एवं नारी संगठन के माध्यम से लोग के जागरूक कयल जाए। रेड डॉट चैलेंज हाथ में लगा कर संदेश दे के कार्य कयल जा रहा है। जो महामारी कोनो बीमारी नहीं है, एकर स्वच्छता के ख्याल कई प्रकार रखल जाए जैसे कि महिला स्वास्थ्य के बेहतर बनायल जा सके। हाथों में रेड डॉट लगा करके ये संदेश देने का कार्य किया जा रहा है कि महामारी कोई बीमारी नहीं है। इसका किस प्रकार से स्वच्छता का ख्याल रखा जाए जिससे कि महिला स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके, तो जागरूकता इसका उद्देश्य है। क्या शहरी क्षेत्र में कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता चलेगी? बिल्कुल चलेगी, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में इसकी और अधिक आवश्यकता है। तो जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं इसके माध्यम से और जो हमारे अन्य नारी संगठन हैं उनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। 29 मई तक डूबे से होने वाला मौत के रोकथाम के लिए जागरूकता हफ्ता मनायल जा रहा है। प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय द्वारा सब अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्र निर्गत कर कहल गेल है जे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार के निर्देश के आलोक में बिहार राज्य में डूबे से होने वाला मृत्यु के रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेतु जन जागरूकता सप्ताह 23 मई से 29 मई 2023 तक आयोजित हो रहा है। वो सब संबंधित के निर्देशित कलन जे डूबे के जहां अधिक घटना होते एहन प्रखंड पंचायत के चिन्हित कर प्राधिकरण स्तर से एक रणनीति बनाल जाए जे डूबे वाला हो मौत के रोकथाम कयल जाए, ओकर जोखिम के न्यूनतम कयल जाए। वो कहलन जे प्राधिकरण स्तर से चलायल जा रहा सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत जाहि जिला में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर से तो उनका उपयोग जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के लिए कयल जाए। बतौलन जे प्रावधान के अनुसार वित्तीय सहायता प्राधिकरण दिल जा सके। जलाशय के किनारे मनायल जाए वाला प्रमुख त्योहार के दौरान खतरा के पहचान एवं अधिक सतर्कता रखे हेतु समुदाय के बीच चौपाल माध्यम से जन जागरूकता फैलायल जाए। जे बच्चा घर से बाहर शौच के लिए या पशु चरावे के लिए जाए तो उनका अभिभावक के माध्यम से खतरनाक जल स्रोत से दूर रहे के लिए सचेत कयल जाए। विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, मंदिर एवं मस्जिद आदि से प्रचार प्रसार करवायल जाए। अति संवेदनशील क्षेत्र में एकाध चेतना रथ भी चलायल जाए। छोट वाहन से माइकिंग करायल जाए एवं हैंडबिल के वितरण करायल जाए। वो कहलन जे स्कूल कॉलेज में निबंधन के प्रतियोगिता करायल जाए जेकर विषय हुआ डूबे से होने वाला मौत के जिम्मेदार के। वो संबंधित पदाधिकारी के उल्लेखित गतिविधि के क्रियान्वयन प्रखंड स्तर पर सुनिश्चित करवा के एवं आयोजित कयल गेल गतिविधि के प्रतिवेदन आपदा प्रबंधन के समय भेजे के निर्देश दिलन। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता
जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेनीपुर में भाजपा मंडल कार्य समिति के बैठक आयोजित भेल। बेनीपुर में विनोद दास महाराज के आश्रम परिसर में भारतीय जनता पार्टी बेनीपुर नगर मंडल के मंडल कार्य समिति के बैठक अध्यक्ष पिंटू झा की अध्यक्षता में संपन्न भेल। इस बैठक में दर्जनों मंडल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हिस्सा लेलन। कार्य समिति बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मौजूद छला। इस दौरान वो संबोधित करत कहलन जे 30 मई के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भाजपा सरकार 9 वर्ष के सफल और ऐतिहासिक कार्यकाल पूर्ण कर रहा है। अमृतकाल के इस सफर में देश में विकास के एक नव गाथा लिखल गेल। वो कहलन जे ऐतिहासिक अवसर पर भाजपा देश भर में 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलात। वो कहलन जे पार्टी के सब कार्यकर्ता घर घर जाकर व्यापक स्तर पर जनसंपर्क एवं लाभार्थी संपर्क को मोदी सरकार के जन कल्याणकारी नीति और उपलब्धि के जन जन तक पहुँचावे के कार्य करे। नव संसद के उद्घाटन समारोह में भाग लेबाक लेल दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दिल्ली रवाना भेलन। दिल्ली रवाना होय से पहले वो अपन एक प्रेस रिलीज जारी करैत कहलन जे ई ऐतिहासिक दिन हो जा रहा है। 28 मई 2023 के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में गौरवशाली एवं ऐतिहासिक तिथि के रूप में अंकित हो जा रहा है। ये बात दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन। सांसद कहलन जे भारतीय लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के बुनियादी सोच के दर्पण के रूप में नव संसद भवन के भारतवासी के समर्पित करता। नव संसद भवन के निर्माण समय और जरूरत के अनुरूप परिवर्तन होने के प्रयास है और आवे वाला पीढ़ी एक देख कर गर्व करत कि इस स्वतंत्र भारत में बनल हन। जहाँ पुरान संसद भवन देश के आवश्यकता के पूर्ति के लिए ओकर काम भेल तो नव संसद भवन 21वीं सदी के सशक्त एवं समृद्ध भारत की आकांक्षा पूर्ण करत देखल जाए। वो कहलन जे भारत वर्ष के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य, जीवन पद्धति एवं राष्ट्र जीवन के आत्मा है। दरभंगा में प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा फिर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। धरना प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक संघ सब कई मांग सरकार के सामने पेश कलन, लेकिन सबसे प्रमुख मांग है जे नव शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के निरस्त कयल जाए और सब शिक्षक के एक समान दर्जा दिया जाए। हमारे नियोजित शिक्षक जो हैं, जिसको सरकार प्रताड़ित कर रही है, हर तरफ से प्रताड़ित करने जा रही है, जो 3 में बहाल हुए अब उनको है सो बीपीएससी करवाइए। पुराना पेंशन नहीं देंगे, बीपीएस से करवा लीजिए। राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन बीपीएससी करवाइए। यह सब मांग है और यह तो यही अपना आश्वाइश कर रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि क्या उनका एक विधायक आज चुना के आता है, स्टेज पर पहुंचता नहीं है, मर जाता है, उसको क्या जिंदगी उसके परिवार को उसको पेंशन मिलता है। हमारा शिक्षक 60 वर्ष तक नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिले। यही राज्य का धर्म है, यही राज्य की नियम है। हम तो उसके विरोध में लड़ रहे हैं। यहाँ आज एक दिवसीय धरना जिला में है, फिर राज्य में होगा और 30 जुलाई 23 को हमारा ऑल इंडिया में है। इसी संबंध में यही नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी का दर्जा, पुराना पेंशन जब तक नहीं दोगे हम मानेंगे नहीं। दरभंगा में जमीनी विवाद के निपटारा के लिए तो हर शनिवार के थाना स्तर पर बैठक किया जाती है। सही कड़ी में लहरियासराय थाना पर भी एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के लहरियासराय थाना पर अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के संयुक्त अध्यक्षता में एक दिवसीय विवाद निपटारा शिविर के आयोजन भेल। में काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लेकर पहुंचल छला। इस दौरान लगभग आधा दर्जन मामला के आपसी सहमति से मेल मिलाप के साथ निपटारा करायल गेल। हर शनिवार के ये बैठक आयोजित होते है, जिसमें अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष मौजूद रहे छथि। इस दौरान दोनों पक्ष के बात सुनल जाते और प्रयास ही रहते जे दोनों पक्ष के समस्या के देखे एक बीच के रास्ता निकाले सम्मानजनक होकर निपटारा कयल जाए। अभी तो मामला चल रहा है, अभी बैठक चालू हुई है। जैसे जैसे देखेंगे, अगर वैसा लगेगा कि मामला निष्पादित योग्य है तो निष्पादन कर दिया जाएगा।
किस तरह की मामला का सुनवाई की जाती है यहाँ? यहाँ पर विभिन्न ढंग के मामले आते हैं, रैयती भूमि से संबंधित और सरकारी भूमि से संबंधित। कागज और प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के सहमति के आधार पर भी मामले का निपटारा किया जाता है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ बबन पाल, राजस्व कर्मचारी एंड राजस्व अधिकारी सदर दरभंगा। SCS मिथिला के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।